नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष निक्कू पांडे ने यूजीसी कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ को दिया त्याग पत्र। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। सभी व्यूअर्स का नमस्कार। नमस्कार जी सभी को। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष निक्कू पांडे जी हमारे साथ बैठे हुए। हम किसी महत्वपूर्ण विषय को लेके ये पॉडकास्ट बना रहे हैं। और पंडित जी, हाल ही में पता लगा था कि रात को आपने पिछला जो अपना कल गया है, आपने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। जो अभी सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो लेके आया है उसके विरोध में मैंने अपना इस्तीफा दिया बीते कल, जिससे आहत होकर मेरे को लगा कि यह बिल जो ये काला कानून है ये देश के लिए, शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा मतलब कि गलत कानून है। तब मैंने इसके विरोध में आकर कल अपना इस्तीफा दिया। ऐसा क्या लगता है इन कानूनों में, जो नया कानून जो गैजेट पास हुआ है, इसमें ऐसा क्या लगता है कि गलत है, जिसके लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया? ये समाज में जातिगत फ्रिक्शन डालने के लिए इस कानून को बनाया गया है। जैसे कि हम सभी मित्र होते हैं, देखो हम एक कॉलेज में पढ़ते हैं तो सभी वर्ग के भाई मित्र होते हैं एक दूसरे के। तो अब इस बिल से क्या होगा कि हम देखो आपस में गाली गलौज चलती है या एक दूसरे के साथ सभी मतलब हर विषय पे बात होती है, हम एक दूसरे से मजाक करते हैं और मजाक में हर चीज ही चलती है। तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई स्वर्ण का बच्चा है और वो बाय मिस्टेक आपसे आप गाली देते हो तो कोई बात नहीं, और वो बच्चा अगर आपको कुछ बोल देता है तो उसके ऊपर इस कानून के माध्यम से उसके ऊपर मतलब कार्रवाई हो जाएगी, उसके एजुकेशन खराब हो जाएगी, उसको 10 से 15 साल की सजा का भी मैं सुन रहा हूँ प्रावधान है इसमें। तो कहीं ना कहीं उसका पूरा जीवन इसमें लग जाएगा और उसका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। जो दूसरे वर्ग है, जैसे कि एसटी है, एससी है, ओबीसी है, वो कहते हैं कि हमें समानता का अधिकार दिया गया है। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ? अगर देखिए, आजादी जब से देश आजाद हुआ है तब से रिजर्वेशन वाला प्रावधान चल रहा है, रिजर्वेशन वाला कानून चल रहा है। अब इन 70 सालों में अगर आप मानते हो कि आपको समानता नहीं हो पाई तो अब इस बिल से आपको समानता हो जाएगी। 70 सालों में आप देखिए कि आज आप ये देखिए ना, देश के सबसे उच्च स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति जी आते हैं दलित समाज से, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। तो अगर आप अब भी मानते हो कि समानता नहीं है तो फिर तो समानता आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि समानता का, मैं सोचता हूं पता नहीं फिर समानता का अभिप्राय क्या है। इस विषय को लेके पूरे देश में मैं देख रहा हूँ कि इस टाइम पे पूरे देश में सोशल मीडिया से लेके रोड से कॉलेज यूनिवर्सिटियों तक में रोष प्रदर्शन हो रहे हैं। इस नजरिए से आपको क्या लगता है, आप आगे इसके लिए क्या उठाएंगे, क्या कदम उठाएंगे? बिल्कुल रोष प्रदर्शन होना चाहिए, बिल्कुल आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि ये जो कानून है ये देश बांटने का कानून है, ये काला कानून है। इस कानून के आने से हम सभी वर्ग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, हमें डर हो जाएगा, हमारे बच्चे भय करने लग जाएंगे कि क्या पता मैंने इससे मित्रता करी, कल किसी कारणवश ये मुझ पर कोई आरोप लगा दे और मेरी एजुकेशन खराब हो जाएगी। और इसके बाद देखिए, जो ये भाजपा है वो क्या कह के आई थी, भाजपा ये कह के आई थी कि बटेंगे तो कटेंगे, और आज भाजपा ने खुद बांटने और काटने का काम कर दिया है इस कानून के माध्यम से। निक्कू जी, आज से पहले स्वर्ण भी तो भाजपा का झोला लेके घूमते थे। बिल्कुल, इस पे क्या विचार है आपका? हम भाजपा के साथ इसलिए थे कि भाजपा राष्ट्रहित की बात करती थी, हम भाजपा के साथ इसलिए थे कि भाजपा देशहित की बात करती थी, भाजपा आर्मी की बात करती थी। आज भाजपा बांटने का काम कर रही है तो मैं भाजपा के साथ नहीं हूं। मैं अपने पद से तभी मैंने इस्तीफा दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि ये बिल और ये कानून देश को बिल्कुल निचोड़ के रख देगा, देश को तोड़ के रख देगा। आगे इन विषयों पे आपका क्या रणनीति रहेगी, आप किस प्रकार से इसको उठाएंगे आगे? मेरा तो, मैंने पूरे अपने जितने मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, मेरी टीम है, मैंने सबसे आह्वान कर दिया कि आने वाले एतवार को 11 बजे हम सब एकत्रित होंगे और जो भी पास में, मेरे गांव के पास में जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है वहां पे जाके हम इसका बड़ा जोरदार प्रदर्शन करेंगे। हम सरकार से बिल वापसी की मांग करेंगे, हम सरकार को उनकी गलतियां, उनकी कमियां बताने का काम करेंगे। हाल ही में हुई घटनाओं को देख रहा हूँ कि जैसे कि वहाँ पे यूपी में एसडीएम साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो और उधर क्या बोलते हैं, योगी जी के समर्थन में भी जीएसटी अफसर ने इस्तीफा दिया है। जो गंगा तट के किनारे बटकों के साथ, जो हमारे साधु संत हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उस पर आपकी क्या राय है, आप कैसे देखते हो उस चीज को? देखिए, अभी आपने दो बातें बोली कि कई उच्च अधिकारियों जैसे एसडीएम साहब ने इस्तीफा दिया,
तो इस विषय पे तो मेरा कहना है कि देखिए, किसी के साथ गलत होगा तो आवाज उठाना उसका मूलभूत वो पड़ती है कि वो आवाज उठाए, उसका दायित्व है कि वो अपने साथ जाति होने पे आवाज उठाए। तो एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा किया। मैंने इसीलिए अपने पद से इस्तीफा दिया। इसीलिए देखिए, चंडीगढ़ जैसे शहर में जिला अध्यक्ष होना एक बहुत बड़ी बड़ी बात है कि युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हो। पर मुझे कि पद की कोई लालसा नहीं है, मुझे पद से कुछ नहीं लेना। अगर जब हमारे समाज के साथ, हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ ही गलत हो जाएगा तो मेरा इस पद पे रहना ना रहना तो बहुत कि क्या ही है। और जो आपने अभी उनका कि पीठाधीश्वर जो है हमारे संत जिनको शंकराचार्य, अभी लोग कह रहे शंकराचार्य तो है या नहीं है, देखिए मुझे नहीं पता, पर मैं ये मानता हूं कि वो देश के संत है और संतों का सम्मान करना हमेशा हमारा दायित्व रहा है, हमारी जिम्मेवारी रही है। तो अगर मैं मानता हूं कि देखिए, मेरा ये भी मानना, मेरा एक और पक्ष है कि अगर वहां पे ये था कि हम रथ लेके नहीं जा सकते तो वहां पे हमारे महात्मा जी की कहीं ना कहीं कमी रही, कहीं ना कहीं वो रही। पर अब हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि ये देश संतों का, ये देश ऋषि मुनियों का है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनसे आज माफी मांग के उनको किसी तरीके से मना के उनको उनके स्थान पे, उनको उनके पीठ पे दोबारा वापिस भेजें। जैसे कि मैंने भी इस्तीफे की बात करी, जो एसडीएम साहब ने इस्तीफा दिया था, उनका एक बयान आया है कि मुझे जो जिला के जो वो है, जो जिला के एसडीएम होते हैं, उन्होंने मुझे बंधक बना लिया था कमरे में और मेरे को फोन आया ऊपर से कि आपको कैद किया जाएगा। तो पीछे से एक आवाज आई कि ब्राह्मण पागल हो गया है। तो इस पे आपका क्या विचार है? ऐसी आवाज थी कि पंडित पागल हो गया है। देखिए, वही तो बात है। अब हम कानून बनाते समानता के लिए, तो ये शुरू से चलता आ रहा है कि भाई अगर कोई स्वर्ण को किसी भी उससे नवाज दे, पंडितवा बोल दे, बाभनवा बोल दे, या राजपूत को बाबू साहेबवा, या कुछ भी ऐसी चीजों से नवाज दे, तो उसके लिए कोई भी कि वैसा नहीं है। और अगर हम किसी को जातिगत क्या उसकी जाति से भी बुला दे, जैसे कोई किसी भी वर्ग का अगर उस वर्ग के नाम से बुला दे तो हम पर केस हो जाता है। मैं आपको अपनी एक भुक्तभोगी बात बताता हूँ। मेरे गांव में हमारी एक जमीन थी, जिस जो उसके बैक साइड पे दलित बिरादरी के लोग रहते थे, तो वो हमेशा हमें ना इसी बात से डरा के रखते थे कि भाई अगर आपने ये नहीं बेचा या ये नहीं दिया हमें, तो हम आप पे SC/ST लगवा देंगे। तो ये तो था। इसके साथ अब ये यूजीसी बिल लाके और स्वर्ण को डराने का काम कर दिया है गवर्नमेंट ने। जहां तक कि देखा जाए तो संसद में है हमारा, संसद में कम से कम स्वर्ण के लगभग 100 से ऊपर सांसद है। तो वो इस बात को लेकर चुप्पी क्यों साधे हुए, क्यों इस बात को उठाते हैं कि हाँ भाई गलत है चाहे सही है? मैं कह रहा हूं कि आप देखिए ना, आज देश में मैं कहता हूं कि अधिकतर विधायक, अधिकतर सांसद, और मैं कह रहा हूं कि जो कि राजनीतिक ऊंची पोस्ट है, सभी पे कहीं ना कहीं मैं मानता हूं स्वर्ण जाति के लोग सीमित है। पर वो, मेरा मानना है कि अगर वो ऐसा नहीं कर रहे, वो इस कानून का विरोध नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं लोभी है, सत्ता के कहीं ना कहीं लालची है। अभी आप देखिए, जिसने अभी तक देश को बांटने का काम किया था, नगीना का सांसद, जो अपने आप को चंद्रशेखर आजाद के नाम से नवाजता है, उसने अभी उसकी कई वीडियो एक वायरल सी हो रही थी कि एक बड़े अधिकारी को, एसपी साहब को या डीएम साहब को बोल रहा, धमकी दे रहा है कि मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे पे SC/ST लगवा दूंगा। तो आप ये देखिए ना, आप एक ललितपुर की घटना है, वो तिवारी जी है, उनको 20 साल की सजा हो गई थी इस SC/ST में, और पता लगा था कि उनके ऊपर झूठा केस लगाया। उस केस को खत्म करने के लिए उनके भाइयों का देहांत हो गया, उनकी संपत्ति छिन्न भिन्न हो गई। तो ये देश में हमेशा से चलता। आज 70 साल की आप रिपोर्टें कहीं निकाल के देखेंगे ना, तो देश में मैं कह रहा हूं कि कानून का ना सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग सबसे ज्यादा हुआ है। 1953 से लेकर 1956 में ये कानून बनाया गया था भाई साहब। 2012 में इसमें 10 से 15 हजार का फाइन किया गया था। अब 2026 में इसमें फाइन नहीं, इस कानून का संशोधन करके स्वर्णों को फांसी लगाने पे अग्रसर कर दिया है, स्वर्णों के बच्चों के से शिक्षा छीनने का काम कर दिया है। तो आप बताइए, मेरा विरोध करना जायज है कि नहीं है? एक बयान ये भी बह रही है कि योगी आदित्यनाथ जी को ये बैकडोर पे बैक ले जाने के लिए साजिश है। तो बिल्कुल, मेरा भी मानना यही है कि देखिए, वहां पे सबसे ज्यादा मेरा मानना विधायक स्वर्ण जाति से आते हैं। मेरे ख्याल से 40+ विधायक राजपूत समाज के, 30 समथिंग से ज्यादा विधायक, पता नहीं अब एग्जैक्ट तो फिगर आई डोंट हैव, बट क्या कहते हैं, इसी के लगभग विधायक जो है वो ब्राह्मण बिरादरी से भी है। तो जब इस कानून को लेके आएंगे
तो क्या होगा कि जो स्वर्ण बिरादरी के विधायक या सांसद हैं वो अपना बैक स्टेप ले लेंगे या इसके विरोध में आ जाएंगे, तो बाबा जी डाउनफॉल जाएंगे। तो यही इनकी नीति है कि बाबा जी को डाउनफॉल लेके जाना है। आगे के कार्यक्रमों को लेकर आपका युवाओं से या जनता से क्या आग्रह रहेगा? मैं छत्तीस बिरादरी भाईचारे से ये आग्रह, ये निवेदन करूंगा कि मेरे साथ खुलकर इस कानून का विरोध करें, क्योंकि ये कानून देश हित के लिए नहीं है, ये कानून हमें बांटने के लिए बना है। तो हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने भाईचारे को ना टूटने दें और इस कानून का विरोध करें खुलकर। निक्कू जी, आपने सभी सवालों का विभाग जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय, और सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।